हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट जो है आपकी डेटशीट लगभग आ ही चुकी है। अपडेटेड वर्जन ऑफ डेटशीट आपको इसी हफ्ते मिल जाएगी। तो आपकी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वो मई में शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो एग्ज़ाम है मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली वो जून एंड तक आपके भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो महाशाकुंभरी और सीसीएस यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेम सिलेबस को फॉलो करते हैं उनके एग्ज़ाम भी मई जून में हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जो है आज का वीडियो रहने वाला है ये बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और एलएलबी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहने वाला है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यूपी लैंड लॉस और यूपी रेवेन्यू कोड 2006। यही आएगा एग्जाम में 100%। ये एक लाइन मैंने नीचे लिखी है, इसका मतलब ये है कि मुझे पूरी एश्योरिटी है, तो आपको भी हो गई होगी। 5 साल आपने मेरे साथ बिताए हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये कमेंट लिख के ज़रूर बताएं कि 5 साल में मैंने आपको कितनी हेल्प की। तो यही आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये रहता है कि बच्चों को कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसको वो इजीली पढ़ लें और पास हो जाए, अच्छे मार्क्स ले आए। और उन स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट है जिनको थोड़ा समय कम मिलता है पढ़ने का, तो वर्किंग स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है वर्किंग स्टूडेंट के साथ कि उनको जो है काम भी करना है, फैमिली भी मैनेज करनी है और थोड़ा बहुत समय अपनी पढ़ाई के लिए मिलता है, उसमें पढ़ाई भी इस तरह से करनी है कि थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के बेस कर मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो जाए। मैंने भी खुद पढ़ते पढ़ते काम करते करते पढ़ाई पूरी की है, तो मुझे पता है किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, इस समय कितनी मुश्किल स्टेज हो जाती है पढ़ना। और फिर जो ओवर एज है, जो 40 हैं, 30 प्लस हैं, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो पढ़ाई और भी दिक्कत वाली चीज़ है। ये दिक्कत वाली चीज़ इसलिए कि उनको इस समय पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है उनके लिए, क्योंकि कर पढ़ना, क्योंकि एक एज गैप हो जाता है। दूसरा क्या है, काफ़ी उनका बीच में गैप हो गया और गैप को पूरा करने के लिए दोबारा वो पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो हर चीज़ उनको नए सिरे से करनी, तो उनके लिए पढ़ना और भी डिफ़िकल्ट टास्क है। ये जो हमारा आज का वीडियो है यूपी लैंड लॉ जो सब्जेक्ट है हमारा बी एलएलबी 10th सेमेस्टर का और एलएलबी 5th सेमेस्टर का रहने वाला है। इसमें कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये 17-18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता और आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स आप लाएंगे और मेरी गारंटी है अगर आप वीडियो में बताए मैं हर क्वेश्चन से करेंगे। एक बात जो मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में अपनी रिपीट करता हूँ, वो छोटा सा कोड मेरा यही है कि देखो जो क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए आ जाएंगे, डेफिनेटली 70-80% आ जाएंगे क्वेश्चन, कि 80% पेपर जो है सर के क्वेश्चन में से ही आ गया। लेकिन यार मार्क्स कैसे आएंगे? देखो मार्क्स मेरे क्वेश्चन आने से नहीं आएंगे, मार्क्स आपके आंसर लिखने से आएंगे। तो मेरा एक सजेशन हर स्टूडेंट को है, चाहे वो अच्छा पढ़ता है, चाहे वो खराब पढ़ता है, चाहे वो कम पढ़ता है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ता है, सबको मेरा एक सजेशन है कि भाई लोगों पढ़ाई करो और आंसर इस तरह के तैयार करो कि अब तक आपको पता लग चुका है कि जीसीएस यूनिवर्सिटी, महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी किस तरह का आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, उसी तरह का आंसर है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है महाशाकुंभरी या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये मार्क्स देने में काफ़ी कंजूस यूनिवर्सिटी है। बहुत सारा कंटेंट मटेरियल लिखने पर भी थोड़े थोड़े मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन बिगाड़ ली, अच्छा आंसर नहीं लिखा, तो यार पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे, बैक आ जाएंगे। तो बैक ना आए, अच्छे मार्क्स आए, उसका एक ही तरीका है कि आप जो है बढ़िया तरीके से अच्छे स्टैंडर्ड के आंसर तैयार करें। आंसर्स में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं, मेरे पास आंसर्स के पीडीएफ भी अवेलेबल है। एक रीजनेबल प्राइस पर मैं आपको पीडीएफ देता हूँ। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो मैं आपको पीडीएफ नहीं दे सकता, मैं वीडियो दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कॉलेज से भी जुड़ा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा हूँ, तो मुझे लगभग मोटा मोटा पता है कि यूनिवर्सिटी किस तरह का पेपर सेट कर रही है। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन यार मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है, टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन है, तो मुझे उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक रीजनेबल प्राइस पर मैं आपको वो जो पीडीएफ है आंसर्स वाली वो प्रोवाइड कर दूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है बीएलएलबी 10th सेमेस्टर और एलएलबी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेके आया है लैंड लॉस यूपी रेवेन्यू कोड 2006। इसको हम कवर कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है डिस्कस अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर जो है रेवेन्यू के अंदर, उसके क्या पावर्स है, उसके क्या फंक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हु इज भूमिधर। भूमिधर कौन है? विद ट्रांसफरेबल राइट, जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट है। एक्सप्लेन करें राइट्स अलोंग विद देयर रिस्ट्रिक्शंस इन शॉर्ट। शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना है उसके राइट्स और रिस्ट्रिक्शन।
एक्सप्लेन करें ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ अ मेल भूमिधर अंडर द यूपी रिवेन्यू कोड रूल 2016। जो मेल सक्सेशन मेल जो वारिस होता है उसके क्या अधिकार है यूपी रिवेन्यू कोड रूल 2006 के अंदर। ये गलती से 16 लिखे 2006 माने इसको। स्टेट द लैंड हेल्ड बाय द भूमिधर लायबल टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को पेमेंट करने के लिए क्या राइट्स है इसके पास। स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन व्हेन अ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स एंड अ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बी डाइज। अगर ऐसा भूमिधर जिसकी डेथ हो जाती है उसके पास ट्रांसफरेबल राइट है, या ऐसा भूमिधर जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट नहीं है उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या होगा डिस्कस करें ब्रीफ में। राइट्स ऑफ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ओवर इट। भूमिधर के पास ट्रांसफरेबल राइट्स क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों सारे क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट है, भूमिधर ही है। तो भूमिधर को हर तरीके से हम अगर तैयार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर भी तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब द जुरिडिक्शन पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द रिवेन्यू कोड अंडर द यूपी रिवेन्यू कोड 2006। यूपी रिवेन्यू कोड 2006 की जुरिडिक्शन, इसकी पावर, इसका प्रोसीजर, ये आपको बताना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आंसर्स के साथ मेरे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मुझसे ले सकते हैं। एक रीजनेबल प्राइस पर मैं आपको आंसर जो है प्रोवाइड करा दूँ। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे स्लाइड। एजुकेटर दिल्ली जो है आपके लिए जो है यूपी रिवेन्यू लैंड लॉस यूपी रिवेन्यू कोड 2006 आपके लिए लेके आए। तो BLLB 10th सेमेस्टर और LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने वाला है। मेरी गारंटी है कि इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है अगर आप उसको कर लेते हैं तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो जाते हैं। मतलब 70% पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, बल्कि मैं ये कहता हूँ 80% पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारा वो कह रहा है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ पासिंग ऑफ UPZA एंड LR एक्ट 1950, हाउ फार इट हैज बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट। ये कितना अपना ऑब्जेक्ट अचीव करने में कामयाब रहा। अब UPZA क्या है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ZA मतलब जमींदारी अबोलिशन, LR मतलब लैंड रिफॉर्म है, जो अगले क्वेश्चन में क्लियर लिखा भी हुआ है। डिस्कस करें साइलेंट फीचर्स ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। और हर एक को आपको एक्सप्लेन भी करना। स्टेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पासिंग ऑफ द UPZA एंड LR एक्ट। UPZA LR एक्ट 1950 को पास करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम्स है, एंड व्हाई इट वाज लेटर चेंज, बाद में इसको क्यों चार्ज किया गया इनटू न्यू फॉर्मेट ऑफ एज अ यूपी रिवेन्यू कोड, बाद में इसको यूपी रिवेन्यू कोड के नाम से अलग से क्यों चार्ज किया गया। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ पासिंग ऑफ द UPZA LR एक्ट। UPZA LR एक्ट को पास करने का क्या इफेक्ट रहा, इसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द मुटेशन। मुटेशन क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर ऑफ मुटेशन। मुटेशन का पूरा प्रोसीजर क्या है अंडर द यूपी लैंड रिवेन्यू कोड 2006। Sorry. Describe the mutation proceeding under the UP Land Revenue Code 2006. Discuss also the provision regarding an illegal mutation proceeding. तो ये आपके अब तक जो है 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर हो गए। आप इसको आंसर को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना। आंसर ऐसे तैयार करना कि एग्जामिनर देख के क्वेश्चन यार आपको अच्छे मार्क्स दे दे। यूपी रिवेन्यू कोड 2006। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या रहने। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट और LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लैंड लॉस यूपी रिवेन्यू कोड 2006 को हम कवर कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है, व्हाट इज रिहेबिलिटेशन ग्रांट। रिहेबिलिटेशन ग्रांट क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इट, इसका क्या प्रोसीजर है इसको ऑब्टेन करने का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिहेबिलिटेशन ग्रांट एंड कंपनसेशन। रिहेबिलिटेशन ग्रांट और कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है, डिफाइन करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिहेबिलिटेशन ग्रांट एंड कंपनसेशन। रिहेबिलिटेशन ग्रांट और कंपनसेशन में क्या डिस्टिंग्विश है, डिस्क्राइब करें ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर टू गेट देम। इसके ग्राउंड्स क्या है, प्रोसीजर क्या है इसको गेट करने का। Make a distinction between the payment of compensation and rehabilitation grant.
आपको डिस्टिंक्शन करनी है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन ग्रांट के बीच में। डिस्क्राइब इन डिटेल द क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर फॉर रिसीविंग दिस ग्रांट। ये ग्रांट को रिसीव करने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है अंडर द ऑटो कंसर्न, अंडर द एक्ट कंसर्न, तो एक्ट कहता है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डू यू नो ऑफ द बाउंड्री मार्क्स। बाउंड्री मार्क्स से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करें फुल प्रोसीजर ऑफ द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। कहीं पर भी दो लोगों के बीच में अगर बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया तो उसको सेटल करने का पूरा प्रोसीजर क्या है। डिस्कस करें ऑनरशिप ऑफ लैंड, ऑनरशिप ऑफ लैंड को डिस्कस करें। अदर प्रॉपर्टीज अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के हमने टोटल 8 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए। टोटल वही 17-18 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर ले डेफिनेटली 70% मार्क्स आपके आ सकते हैं। क्रैश कोर्स और मास्टर क्लासेस भी अवेलेबल है। क्रैश कोर्स मतलब ऐसा पीडीएफ जिसको अगर आप एग्जाम में पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको 70% मार्क्स मिलेंगे। और मास्टर क्लासेस का मतलब है कि अब भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप क्लास लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो बहुत लेट नहीं हुआ। मात्र 2 क्लासों में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे एक सब्जेक्ट का, सिर्फ 2 क्लासेस 2 दिन के अंदर, वो भी आप ले सकते हैं। मास्टर क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है। तो स्टूडेंट आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूँ ताकि आपका जो एग्जाम है थोड़ा सा ईजी हो जाए, आप इजीली इसको तैयारी कर सकें। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे। अब हमारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 10th और LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेके आया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। यूपी के अंदर एक एक्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसका ऑब्जेक्टिव बताना। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस लैंड अंडर द यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। डिस्कस करें मेन प्रोविजंस ऑफ द यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड। मैप और रिकॉर्ड्स को रिवीजन करने का राइट किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द अबॉन्डमेंट। अबॉन्डमेंट क्या होता है, अबॉन्डमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन अमेंडमेंट एंड सरेंडर। अमेंडमेंट और सरेंडर के बीच में क्या अंतर है। हु कैन सरेंडर इज होल्डिंग, अपनी होल्डिंग को कौन सरेंडर कर सकता है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू अडॉप्टेड, प्रोसीजर क्या है इसको अडॉप्ट करने का। तो 70% मार्क्स आपके डेफिनेटली गारंटेड हो सकते हैं अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार करने और अच्छा तरह से एग्जाम में लिखे। मतलब एग्जाम में प्रेजेंटेशन बढ़िया होने चाहिए और आंसर्स आपके अप टू मार्क बढ़िया आंसर होने चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपके 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसमें से 70-80% पेपर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आइए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 10th सेमेस्टर और LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें लैंड लॉस यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लास्ट स्लाइड में कवर कर चुके थे। इस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। हु इज ट्रेसपासर, ट्रेसपासर कौन है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंजेक्टमेंट ऑफ टेन्योर होल्डर फ्रॉम द लैंड ऑफ विलेज पंचायत। तो ट्रेसपासर कौन होता है, किस तरह से क्या प्रोसीजर है इजेक्टमेंट करने का टेन्योर होल्डर को विलेज पंचायत के लैंड में से। डिस्कस करें प्रोसीजर ऑफ इंजेक्टमेंट, इंजेक्टमेंट का क्या प्रोसेस है टेनेंट का फ्रॉम द लैंड्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी लैंड पर बैठा हुआ है। व्हाट इज द स्पेशल प्रोविजन फॉर इंजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर फ्रॉम द ग्राम सभा लैंड। ग्राम सभा लैंड से किसी को आपको इजेक्ट करना है, किसी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को हटाना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, एक्सप्लेन करें। प्रोसीजर टू इजेक्ट अ ट्रेसपासर ऑन लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, वेयर इज रेमेडी अगेंस्ट द रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। इसे रेमेडी कहते हैं अगेंस्ट द रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, व्हाट इज नोटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑपरेशन। रिकॉर्ड्स ऑपरेशन का नोटिफिकेशन क्या होता है। व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर की पावर और ड्यूटीज क्या क्या है। डिस्कस करें प्रोसीजर फॉर करेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रेवेन्यू, किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के करेक्शन का क्या प्रोसीजर है, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो ये मेरा एक नया नंबर है 7701926788। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।
इस नंबर से मैं आप सर एसोसिएट रहूँगा और कोई भी आपकी क्वेरीज है उसका रिप्लाई आपको करता रहूँगा। तो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए लेके आया BLLB 10th सेमेस्टर और LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हम लैंड लॉस को कर रहे हैं, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। कोई भी अगर डिफॉल्टर है, लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, सरकार को टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने का क्या प्रोसीजर है। गिव एन अकाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू बोर्ड अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर बतानी है, फंक्शंस बताने हैं रेवेन्यू बोर्ड के यूपी रेवेन्यू कोड 2006। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द असामी एंड सिरदर्द। असामी और सिरदर्द क्या होते हैं, एक्सप्लेन करें डिटेल में राइट्स ऑफ असामी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट इज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है, हाउ इज इट कॉन्स्टिट्यूटेड। ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है। एक्सप्लेन करें पावर फंक्शंस। पावर और फंक्शन क्या है ग्राम पंचायत की। और राइट अ नोट, एक नोट लेके ग्राम सभा पे डिस्कस करें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा को जो लैंड अलॉट किया है उसकी प्रायोरिटी की क्या वो है, प्रायोरिटी क्या है ये बताना है आपको। एक्सप्लेन करें ऑल्सो द अथॉरिटी। अथॉरिटी को एक्सप्लेन करें हु कैन सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ सच अलॉटमेंट, जो इस अलॉटमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है। अब 18 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्टरी डिक्लेरेटिव सूट। डिक्लेरेटिव सूट क्या है और इसको कौन फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिवीजन। रिवीजन क्या होता है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन। रिवीजन के ग्राउंड्स क्या होते हैं और हु कैन फाइल इट, कौन रिवीजन फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ अपीलेंट कोर्ट। अपीलेंट कोर्ट की क्या क्या पावर है ये बताना है। तो CCS यूनिवर्सिटी और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को स्पेशली मैंने फोकस करके कवर किया है। तो ये दोनों ही यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अदर यूनिवर्सिटी जो इस तरह के सिलेबस को फॉलो कर रही है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को, उनके लिए भी आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरी बार बार गारंटी है कि 70% मार्क्स आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। बस आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है बढ़िया तरीके से बना के याद। तो आइए वीडियो एंड करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया था BLLB 10th सेमेस्टर LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन को। क्योंकि बेल आइकन प्रेस करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर बेल आइकन आप प्रेस कर देते तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा आप तुरंत उसका फायदा उठा पाएंगे। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फॉलो बैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, फेसबुक पेज भी है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। अब BLLB और LLB के सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF फॉर्मेट में डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। वीडियो लेक्चर भी है डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ, वो भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपको है तो प्लीज कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7701926788। ईमेल है मेरा kirar29.mukesh@gmail.com। तो वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं कमेंट लेके जरूर बताएं। आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट है। आपको वीडियो से कितनी हेल्प मिलती है और इसको अपने सभी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुपों में और जब भी एजुकेशनल जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू फ्रेंड, इतना समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतने कम समय में इतनी बुलंदी पर पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।